सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 उसके 20 से 37 वचन से आज हम सीखेंगे। 17 के 20 से 37। आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 20 से 37 पद, और प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौन कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन को समझने में आप हमारी मदद करें। परमेश्वर, जो कुछ भी आप अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं आपके बारे में, तो हमारी मदद करें ताकि हम उसको सीख कर अपने जीवन में लागू कर सकें। पिता, अपने वचन के माध्यम से हम सबसे बातचीत करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के राज्य के आगमन की तैयारी। परमेश्वर के राज्य के आगमन की तैयारी, परमेश्वर के राज्य के आने की तैयारी। और इसमें हम तीन बातों को देखेंगे। कितनी बातों को? तीन बातों को। पहला बात, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से कैसे आएगा? परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से कैसे आएगा? और तीसरी बात, कैसे हम खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं? तीसरी बात, कैसे हम खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं? ये तीन बातें आज के इस खंड में हम देखेंगे। तो जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, इस खंड की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। किससे? एक प्रश्न से। उस प्रश्न से जिसे फरीसी यीशु मसीह से पूछते हैं। और क्या लिखा है 20 पद में? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो किस प्रश्न से शुरू होता है कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? ठीक है।
तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फरीसी कौन थे। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि वो धार्मिक अगुवे थे। कौन थे? धार्मिक अगुवे या कहे पुजारी। उन्होंने पवित्र शास्त्र को यानी पुराने नियम को सीखा था। वे व्यवस्था को जानने वाले और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने वाले थे। और उन्होंने व्यवस्था के साथ मनुष्य की बहुत सारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको भी बना लिया था। और वो क्या सोचते थे कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा वो हम हैं। कौन है? वो हम है। वो इस बात को सोचते थे। और क्या सोचते थे कि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में सबसे पहला स्थान हमारा होगा। हम सबसे पहले स्वर्ग में जाएंगे और सबसे ऊंचा स्थान हमारा होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत धर्मी हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं। हमसे ज्यादा कोई भी धर्मी नहीं है। इसलिए वो क्या सोचते थे कि हम परमेश्वर के राज्य में पहले जाएंगे और सबसे ऊंचा स्थान हमारा होगा। और इसी वजह से वो यीशु से पूछ रहे कि भैया यीशु मसीह बताइए कि परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज, बाइबल में परमेश्वर के राज को स्वर्ग का राज भी बोला गया है, कि वो कब आएगा? कब आएगा भैया? तो जो फरीसी थे वो परमेश्वर यानी स्वर्ग के राज के बारे में क्या सोचते थे कि जैसा दाऊद के समय का जो राज्य था इज़राइल का, वैसा राज्य परमेश्वर का राज्य वैसा ही होगा जैसा दाऊद के समय में इज़राइल का राज्य था। हम सब जानते हैं कि इज़राइल का पहला राजा कौन था? बताइए, कौन था पहला राजा? शाऊल। और हम सब जानते हैं कि शाऊल जब शासन कर रहा था तब इज़राइल पतन की ओर गिरा, वो कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसके हाथ से वो राज्य छीन लिया और किसको दे दिया? दाऊद को दे दिया। दाऊद जिसने गोलियत को मार गिराया। और एक समय आता है जब दाऊद इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान होता है और उसके शासन काल में इज़राइल टॉप पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? टॉप पर। बहुत बढ़ गया और बहुत शक्तिशाली देश बन गया, बहुत अमीर देश बन गया। इसलिए फरीसी यीशु से पूछ रहे थे कि भैया परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यानी मसीह कब आएगा जो दाऊद की तरह एक महान राज्य को स्थापित करेगा। क्या कह रहे हैं? यानी मसीह कब आएगा जो दाऊद की जैसे एक महान राज्य को स्थापित करेगा, जो दाऊद की तरह राज्य करेगा। और वो क्या सोचते थे कि रोम का शासन, जिस समय यीशु मसीह थे उस समय इस्राएल का किसका शासन था? रोम का शासन। और वो क्या सोचते हैं? कहते कि जब मसीहा आएगा तो हमें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। इसलिए वो यीशु से पूछते हैं कि भैया कब कब आएगा परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब पिलातुस इस बात को पूछता है क्या तू राजा है, कहता है हाँ मैं हूं। और वो कहते हैं यीशु मसीह कि मेरा राज्य इस संसार के जैसा नहीं है, मैं एक सांसारिक राजा नहीं हूं, मैं संसार में राज्य करने नहीं आया हूं। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसे राजा की चाह नहीं करनी चाहिए जो दाऊद की तरह इस पृथ्वी पर राज्य को स्थापित करेगा। परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज मनुष्य की सोच से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ठीक है? आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं आएगा, यानी दृश्य रूप में नहीं आएगा। कहने का मतलब ऐसे रूप में नहीं आएगा जिसके चिन्ह को देख के लोग पहचान सके कि यह है परमेश्वर का राज्य। फिर लिखा है लोग ये नहीं कहेंगे देखो ये, देखो वो यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।
कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था एक बार, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच यानी तुम्हारे निकट है। परमेश्वर के राज की शुरुआत ही यीशु मसीह से हो गई, जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट है, वरन तुम्हारे बीच में है या आ पहुंचा है। और कई जो अनुवाद वो कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, अंदर है। परमेश्वर के राज की शुरुआत एक व्यक्ति के जीवन में मसीह को अपनाने से होती है। हमने परमेश्वर के राज की सच्चाई के बारे में देखा था इसी लूका की पुस्तक में कि परमेश्वर का राज किसके समान है, राय के दाने के समान, ठीक है, जो क्या है भीतर ही भीतर कार्य करता है और बढ़ता जाता है। तो परमेश्वर के राज की शुरुआत यीशु के द्वारा होती है। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य वो है जहां परमेश्वर पूरी तरीके से शासन करता है, राज्य करता है, और वहां सब लोग यीशु मसीह के अधीनता में रहते हैं। यह है परमेश्वर का राज्य। और यीशु ने क्या कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका मतलब वो बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा है फिल्मों में या हम कहानियां सुनते हैं कि जो पुराने समय में राजा लोग कैसे प्रवेश करते थे, तुरहियों और बाजों के साथ, ठीक है, एक सेना की परेड के साथ, ताकि वो दिखा सके कि वो क्या है, कितने महान और शक्तिशाली राजा है। परमेश्वर का राज इस तरीके का नहीं है, वो दृश्य रूप में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो परमेश्वर का राज तब शुरू होता है जब मनुष्य का हृदय बदलता है, जब कोई सुसमाचार सुनता है और यीशु पर विश्वास करता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन देता, अपने पापों से मन फिरा के, जब उसका हृदय बदल जाता है, तब परमेश्वर के राज की शुरुआत एक व्यक्ति के भीतर होती है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ठीक है। ये सुसमाचार का काम है। यीशु मसीह अपने सुसमाचार के द्वारा लोगों को बचाते हैं, उनके हृदय को बदलते हैं और अपने स्वर्ग के राज्य का नागरिक बना देते हैं। बाइबल कहती है कि हम यहाँ के नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग है। कब? जब हम अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह आज से तू मेरा प्रभु है और मैं तेरे पीछे चलूंगा, तब से आप परमेश्वर के राज्य के यानी स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। तब से आपके जीवन में स्वर्ग के राज्य का काम शुरू होता है। तो परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर काम करता है, ठीक है, वो हमारे भीतर काम कर रहा है। तो कई लोग कहते हैं, विद्वानों का मानना है, जो बाइबल के विद्वान वो कहते हैं यीशु के द्वारा परमेश्वर के राज का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, यानी परमेश्वर का राज आया, लेकिन वो अभी भी पूर्ण रीति से नहीं आया। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने राज को पूर्ण रीति से स्थापित करेगा इस पृथ्वी पर, ठीक है। जब यीशु मसीह अपनी महिमा और सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर राज करेगा, जिस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन यीशु आएगा और अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा, ठीक है। तो पहली बात हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो परमेश्वर का राज्य आ चुका है यीशु के द्वारा, वह, और वो कैसे कार्य करता है, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है और वो पूरी रीति से तब स्थापित होगा जब यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएंगे, संपूर्ण जगत का न्याय करने के लिए, संपूर्ण जगत का न्याय करने के लिए। पहली बार यीशु आए संपूर्ण जगत को बचाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, पहली बार यीशु मसीह आए इस पूरे जगत को बचाने के लिए, सबके लिए अपना प्राण देने के लिए। लेकिन अब यीशु दूसरी बार आएंगे सारे जगत का न्याय करने के लिए।
तब जाके परमेश्वर का राज पूरी रीति से यीशु मसीह की महिमा और सामर्थ में स्थापित होगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं इस खंड में कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, या अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि मसीह कैसे दूसरी बार आएगा, कैसे परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से स्थापित होगा। पहली बात, इस दूसरे बिंदु में जो पहली बात देखते हैं कि यीशु का आना सब पर प्रकट होगा। जब यीशु आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। क्या देखेगी? हर एक आंख। 22 पद से देखिए मेरे साथ, ऊपर क्या लिखा है? फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो जाना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से खोलकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। तो यहाँ पर मनुष्य का पुत्र एक वाक्य है, एक टाइटल आया है। तो यदि हम इस टाइटल की बात करें, ये टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है और कहां से लिया गया है? दानियल की पुस्तक, पुराने नियम से दानियल की पुस्तक, उसके 7 अध्याय 13 और 14 पद से, जहां पर जो दानियल जो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने इसको एक दर्शन दिया और उस दर्शन में उसने क्या देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है और वो बादलों पर महिमा और सामर्थ के साथ पृथ्वी पर आ रहा है। तो ये किसका दर्शन था? ये यीशु मसीह का दर्शन था जो दानियल ने उस 7 अध्याय में देखा। तो यीशु मसीह वहां पर क्यों आ रहे हैं? वो यीशु मसीह अपनी महिमा में पृथ्वी पर इसलिए आ रहे हैं ताकि वो सारे जगत का न्याय करें। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि चेले उस दिन का इंतजार करेंगे, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। वो प्रभु के दिन को, मनुष्य के पुत्र के दिन को देखना चाहेंगे, उसे दोबारा बादलों में आते देखना चाहेंगे, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का दूसरी बार आना हम सब के लिए, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, उनके लिए बड़े आनंद का दिन होगा। कैसा दिन होगा? शोक का दिन नहीं, आनंद और खुशी का दिन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाने के लिए पृथ्वी पर आएगा ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में वास करें। वो आएगा ताकि हर एक अन्याय का अंत करेगा। वो आएगा और पृथ्वी पर न्याय को स्थापित करेगा। आज हम इस संसार में अन्याय को देख रहे हैं, पीड़ा को देख रहे हैं, लेकिन जब यीशु आएगा तो वो सारी दुख और पीड़ा का अंत करेगा और सारे अन्याय को खत्म कर देगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अभी इसमें क्या है? देरी है। इसमें क्या है? देरी है। यदि हम दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय 9 पद को भी देखें तो वहां पर पत्रस हमें इस बारे में बता रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। तो यानी यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसमें क्यों देरी हो रही है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि लोग अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट आए और उसके साथ फिर से संबंध को स्थापित कर ले और परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पा सके। इसलिए इसमें देरी हो रही है, लेकिन यह तय है कि यीशु मसीह आएगा ही आएगा। और जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक और वाक्य देखते हैं कि उसका आना बिजली के से समान होगा, जो आकाश के एक छोर से
दूसरे छोर तक चमकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यीशु दूसरी बार आएंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसको देखे बिना नहीं रहेगा। हर एक आंख उसको देखेगी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। हर एक आंख यीशु को देखेगी। हर एक व्यक्ति उसको महिमा में आते हुए देखेगा। विश्वासी तो आनंद और खुशी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका छुटकारा देने वाला आ जाएगा जिसका वो इंतजार कर रहे थे। परंतु कुछ लोग हैं जो दुख मनाएंगे, जो जो बिलबिलाएंगे, जो भय से कांप उठेंगे। क्यों? ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिरा, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिरा। दूसरा बात, कौन से लोग हैं? जो यीशु को जानते हैं लेकिन फिर भी उसके इच्छानुसार नहीं चले। ठीक है? जानकर भी वो जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया, वो जानते तो थे लेकिन जानकर भी उन्होंने यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। तो ये वो लोग होंगे जो दुख मनाएंगे। फिर आगे 25 पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं? परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। यानी यीशु मसीह, यहां पर हम देखते हैं इस खंड में क्या हो रहा है कि यीशु मसीह अपने आने वाली महिमा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्य को नहीं भूले। उनका उद्देश्य क्या था इस संसार में आने का? कि वह सब मनुष्यों के लिए अपना प्राण देंगे, सब मनुष्यों के गुनाह की माफी के लिए क्रूस पर अपना बलिदान देंगे। यानी वो पहले खुद को दीन करेंगे और उसके बाद महिमा पाएंगे। पहले खुद को दीन करेंगे और उसके बाद महिमा पाएंगे। यही परमेश्वर के राज का सिद्धांत है, पहले दीनता और फिर महिमा। हमें सिखाया गया है कि यदि हम परमेश्वर के सामने महान बनना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को दीन करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज में हम इसलिए नहीं जाएंगे कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को दीन किया है। हमने कहा है कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा, आप मेरे प्रभु और उद्धार करता है। इस वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे, ना कि अपने भले कामों की वजह से। इसी प्रकार से यीशु मसीह की दृष्टि हमेशा क्रूस पर लगी थी। यदि यीशु मसीह नहीं मरते तो परमेश्वर का राज्य कभी भी स्थापित नहीं होता। कोई भी बचाए नहीं जाता, कोई भी परमेश्वर के राज में जोड़ा नहीं जाता यदि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए न मरते। इसलिए जरूरी था कि वो हमारे पापों के बदले में क्रूस पर मरे, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहराए जाए, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष ठहर सके और परमेश्वर हमें अपना सके अपने राज्य के नागरिक के रूप में। तो पहली बात हमने देखी इसमें, दूसरे बिंदु में, कि जब यीशु मसीह आएगा तो सब उसको देखेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि उसका आना अचानक होगा। वो अचानक न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा। पद 26 क्या लिखा है? जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। पद 28 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। फिर 30 पर मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इसका मतलब
यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के दोबारा आने का दिन कैसा होगा। तो वो यहाँ पर दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है नूह का और दूसरा उदाहरण है लूत का। तो पहले उदाहरण में हम क्या देखते हैं, वहां पे लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में होगा। तो नूह के दिनों में लोग क्या कर रहे थे, वो खा पी रहे थे, मस्त थे, शादी ब्याह हो रहे थे और अपने जीवन को पूरी व्यस्तता के साथ जी रहे थे। यानी वो कैसे जी रहे थे, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा, इस दुनिया का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उन्हें परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने जीवन को जी रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन एक समय आया, ठीक है, जब जल प्रलय आया। और जब जल प्रलय आया तो सब कुछ नष्ट हो गया, सब सब प्राणी नष्ट हो गए। तो कौन नष्ट हुए, धर्मी नहीं बल्कि अधर्मी, जिन्होंने नूह के संदेश पर विश्वास नहीं किया था, जिन्होंने नूह के संदेश पर विश्वास नहीं किया था। सो प्रियो, यीशु मसीह का आना निश्चित है। हम अपने जीवन को संसार के अनुसार नहीं बिता सकते। हम इस सोच के साथ नहीं जी सकते कि जैसा आज चल रहा है वैसा हमेशा चलता रहेगा। एक दिन, एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा और वो दिन बहुत भयानक होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु के अनुसार जीना है, क्योंकि प्रभु किसी भी समय लौट सकते हैं। वो आएंगे और सबका न्याय करेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं लूत का। सेम वही बात, वहां पे क्या लिखा है, ट्रांसफर में लोग खाते पीते थे, ठीक है, लेन देन करते थे, घर बनाते थे, यानी वो भी अपने उस जीवन में व्यस्त थे, इस संसार के जीवन में रुपया पैसा बनाने में लगे हुए, घर बनाने में लगे हुए, और किस सोच के साथ जी रहे हैं कि जैसा आज है वैसा आगे भी चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा, परमेश्वर स्वर्ग से आग और गंधक की बारिश करते हैं और वो नगर जलकर राख हो जाता है। हम सबको पता है ये घटना, उत्पत्ति अध्याय 19 में हम सब जानते हैं इस घटना को, कि सदोम और अमोरा के लोग बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वो इतने पापी थे कि उनके बीच में जो अनैतिकता थी वो बहुत बढ़ गई थी। आपको याद होगा जब परमेश्वर के दो दूत उस नगर में गए तो उन्होंने उनके साथ गलत काम करना चाहा, जब वो लूत के घर में गए थे, याद है ना आपको। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर का न्याय हुआ और वो सब के सब नष्ट हो गए। तो नूह के दिनों में भी लोग खा पी रहे थे, मस्त थे, लेकिन एक समय आया परमेश्वर का न्याय आया। लूत के दिनों में भी लोग खा पी रहे थे, व्यस्त थे, अपने रोज के जीवन में बहुत बिजी थे, लेकिन अचानक उन पर परमेश्वर का न्याय आया। तो जैसा उनके दिनों में हुआ वैसा ही उस दिन होगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। तो यीशु मसीह का आना केवल महिमा का दिन नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के न्याय का दिन होगा। ठीक वैसे जैसे नूह के समय में परमेश्वर कर रहा है, जैसे लूत के समय में परमेश्वर कर रहा है, और कोई भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं पाएगा। वो दिन बहुत भयानक होगा, वो मंजर बहुत भयानक होगा। सुनने में शायद इतना डरावना और भयानक ना लगे अभी, लेकिन प्रिय हमें इस बारे में सोचना है। जैसे मैंने पहले बताया, यीशु मसीह के पहले आलम में हम उसकी दया को देखते हैं। अभी एक दया का समय है, ग्रेस पीरियड है। अभी ये समय कि अपने पापों से बंद हो जाए, पश्चाताप करें, यीशु को अपना जीवन दें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो एक समय आएगा जब वो न्याय करेंगे, तब आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, हाथ मलने के सिवा कुछ भी उपाय नहीं रहेगा। ये हमें सावधान करने के लिए, क्यों हमें परमेश्वर के न्याय को बताया जा रहा है, क्यों हमें नूह और लूत का उदाहरण दिया जा रहा है, ताकि हम क्या हो, अलर्ट रहे, ताकि हम लापरवाह ना हो।
ताकि हम इस संसार में खो ना जाए। और इस बात को ध्यान रखें कि यीशु आएगा, उसका आना तय है, और जब वो आएगा उनको तो अपने साथ ले जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुसार जीते, और वो उनका न्याय करेगा, उन्हें दंड देगा जिन्होंने उसका इनकार किया है, ना जानते हुए भी और जानकर भी। तीसरी बात देखते हैं हम कि हम कैसे खुद को उस द्वितीय आगमन के लिए या परमेश्वर के राज्य के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। कैसे हम खुद को तैयार करें? हम जान गए हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हम जान गए हैं कि परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से कैसे आने वाला है। वो न्याय के साथ और महिमा के साथ आएगा। लेकिन अब सवाल है कि हम कैसे खुद को तैयार करें उस आने वाले दिन के लिए, उस मसीह के दूसरे आगमन के लिए। 31 पद क्या लिखा है वहां पे लिखा है, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वो उसे लेने के लिए ना उतरे, और वैसे जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। ठीक है, तो यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा, तब कोई तैयारी का समय नहीं रहेगा। कोई तैयारी का समय नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए आप सभी गांव जाते हैं, ठीक है, आप सभी उसके लिए टिकट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टिकट करवाते हैं। और आपको पता है कि हमें इस दिन को जाना है और इतने बजे हमारी ट्रेन है, तो आप तैयारी कब करते हैं? समय से पहले। कब? समय से पहले। ये नहीं कि जब ट्रेन पहुंचने वाली तब आप तैयारी करते हैं। ठीक है, ट्रेन आके खड़ी हो गई तब तैयारी करने का कोई समय नहीं रहता, तब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। उसी प्रकार से जब यीशु आएगा तब हमारे पास तैयारी का कोई समय नहीं रहेगा। तो यदि कोई छत पे काम कर रहा है तो उसके पास घर में जाकर कुछ और तैयार करने का अवसर नहीं होगा। जब यीशु लौटेंगे तो वो उसी क्षण न्याय करेंगे, कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, यदि आज हम उसके राज्य में नहीं या उसके राज्य के अनुसार नहीं जी रहे, या अभी तक सुसमाचार पर हमने विश्वास नहीं किया, हमारा हृदय नहीं बदला है, यदि आज हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे, तो अभी वो समय है, आज वो समय है। अपने संबंध को यीशु के साथ सही करें, अपने पापों से मन फिराएं और यीशु को अपना जीवन दें, क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा। बाद में समय नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे प्रभु मुझे थोड़ा टाइम और दे दे, बस प्रभु अभी मन फिराता हूं मैं। तब समय नहीं रहेगा मेरे प्रियो, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्षण में सब कुछ हो जाएगा। और यीशु मसीह हमें 32 पद में लूत की पत्नी को याद करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद करो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, परंतु जो मेरे कारण अपना प्राण खो देगा वही उसे बचाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम संसार में जीकर, संसार को अपना सब कुछ मानकर परमेश्वर के राज्य की आशा नहीं कर सकते। यानी मतलब हम संसार में जी रहे हैं, तो हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? जब हम संसार के काम कर रहे हैं तो कैसे परमेश्वर हमें अपने राज्य में देगा? यदि आज भी हम व्यभिचार में, पाप में और धन के पीछे भाग रहे, दौलत के पीछे भाग रहे, हमारा सारा हृदय संसार की बातों में लगा पड़ा है, हाय पैसा, हाय धन, हाय नौकरी, हाय करियर, लेकिन यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं है आपके हृदय में। यीशु मसीह के लिए आपके हृदय में कोई भी गंभीरता नहीं है, आपका हृदय यीशु के लिए बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, तो कैसे परमेश्वर आपको अपने राज्य में ले लेगा? बताइए। आपका सारा हृदय तो
संसार में लगा हुआ है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु आपको अपने राज्य में ले लेगा? मन तो आपका दुनिया में है, यीशु में है नहीं। तो कैसे परमेश्वर आपको अपने राज्य में आने देगा मेरे प्रियो? इसलिए तो गाना लिखा है, मन फिरा दो, मन फिरा दो, स्वर्ग का राज्य निकट है समान। मन तो प्रभु के में है ही नहीं। आज भी कई लोग चर्च में बैठे लेकिन फोन, माफ कीजिए, लेकिन दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है। मन दुनिया में है, मुझे इससे उतने पैसे लेने हैं, है ना, मुझे वो खरीदना है। मन वहां पर लगा। तो हम संसार में जीकर, संसार को अपना राज्य बनाकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, परमेश्वर के राज्य की आशा नहीं कर सकते। हम संसार से प्रेम करके परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकते। हमने पढ़ा तो भी था ना, तुम दो स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो हम संसार से भी प्रेम करें और परमेश्वर के राज को भी पाना चाहें, यह संभव नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना की पत्री में, संसार से प्यार करना परमेश्वर से शत्रुता करना है। या तो आप संसार से, संसार के लोगों से, संसार की चीजों से प्रेम कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर से। तो हमारे लिए प्रश्न, हम किससे प्रेम करते हैं? हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है? हम किसकी चाह करते हैं? यदि हम स्वर्ग की तैयारी में हैं, तो हम प्रभु से प्रेम करेंगे, उसकी चाह रखेंगे। और मैं आपको पता चाहता हूं, अपने मन को धोखा देना बंद कीजिए। आप संसार में जीकर, संसार के पीछे भागकर परमेश्वर के राज को नहीं पा सकते। सिटी स्टड, मैंने हाल फिलहाल में ये जीवनी पढ़ी होगी, सिटी स्टड। अपने समय के सबसे महान क्रिकेटर थे, इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। अपने समय के सबसे महान क्रिकेटर, मैं बात कर रहा हूं 1875-76 के आसपास की। अपने समय के सबसे महान क्रिकेटर। जब यीशु से उनकी मुलाकात हुई, जब यीशु को उन्होंने अपना जीवन दिया, उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। उनके पिता की मृत्यु के बाद जो भी उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला, वो सब उन्होंने बेच दिया, दान कर दिया। और पता है कहां सेवा करी? चाइना में, भारत में और अफ्रीका में। ये इस बात का सच्चा उदाहरण कि उन्होंने संसार से प्रेम नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया। क्या हमारा जीवन भी ऐसा है? हम किसके लिए जी रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है कि पैसा कमाना बुरी बात है, लेकिन हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है? हम किससे प्रेम करते हैं? महत्वपूर्ण यह है। पैसा कमाना जरूरी है, क्यों? हम सबकी आवश्यकता है, लेकिन हम किससे प्रेम करते हैं? हमारा हृदय अधिक से अधिक कहाँ लगा हुआ है? हम किसके पीछे अधिक भाग रहे हैं? हमें किसकी चिंता सबसे ज्यादा है? हम किसके बारे में सबसे ज्यादा सीरियस है, या उसकी बात? तो हम संसार से प्रेम करके परमेश्वर के राज्य को कभी पा नहीं सकते। लूत की पत्नी को याद करो, क्या किया था उसने? परमेश्वर के दूत उसको निकाल रहे, लूत और उसके परिवार को। उसने क्या किया? पीछे मुड़ के देख लिया। क्या किया? पीछे मुड़ के देख लिया। ठीक है, उसका हृदय अभी भी सदोम में लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? सदोम, यानी संसार में। कहाँ लगा हुआ था? संसार में। तो जब वे बाहर निकल रहे थे, कौन? लूत और उसका परिवार, तब आकाश से आग बरसी। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर सदोम की ओर देखा, और क्या होता है पता है? उसी क्षण, उसी वक्त वो नमक का खंबा बन गया। परमेश्वर का न्याय उस पर तुरंत आ गया, क्योंकि
परमेश्वर की सत्य हिदायत है कि पीछे मुड़कर मत देखना। आप एक हाथ में यीशु और दूसरे हाथ में संसार को लेकर नहीं चल सकते। आपको चुनना पड़ेगा। यहोशू क्या कहता है? तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और यहोशू क्या कहता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही उपासना करूंगा, उसी की सेवा करूंगा, उसी से प्यार करूंगा। तो यह लूत की पत्नी का जो उदाहरण वो दिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में आधे अधूरे समर्पण का कोई स्थान नहीं है। आधा अधूरा समर्पण हमेशा हानिकारक होता है। ये हम सीखते हैं लूत की पत्नी के जीवन से। परमेश्वर को हमारे जीवन का पूरा कंट्रोल चाहिए, उसको हमारे जीवन का पूरा समर्पण चाहिए। रोमियो 12 के 1-2 में क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलो। बलिदान करके पूरा समर्पण, टोटल सैक्रिफाइस, आधा अधूरा समर्पण नहीं। मैं यीशु के लिए ये तो कर दूंगा पर ये नहीं कर पाऊंगा। मैं चर्च में तो आ जाऊंगा लेकिन अपने दोस्तों को जो गंदे उनको नहीं जोड़ पाऊंगा। ऐसे हमारे जीवन में आज भी यीशु को ग्रहण कर ले, यीशु को अपना, लेकिन पूरी रीति से नहीं। आधे अधूरे समर्पण के साथ हमने यीशु को अपना जीवन दिया, पूरा जीवन नहीं दिया। सवाल पूछिए, क्या मैंने पूरी रीति से अपनी जिंदगी को यीशु को दिया है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, क्या मेरी पढ़ाई, मेरे यार मित्र, क्या सब कुछ प्रभु के लिए है? क्या मैंने कुछ प्रभु के लिए छोड़ा है? यदि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं तो क्या मैंने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा है? क्या मैंने पूरी रीति से प्रभु को अपना जीवन दिया है? देखिए, हम क्या देखते हैं, जो हम देखते हैं उसमें हम जान पाएंगे, जांच पाएंगे कि मैंने अपना जीवन किसको दिया है। हम क्या करते हैं उसके द्वारा हम जांच पाएंगे कि मैंने अपना जीवन किसको दिया है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं उसके द्वारा से हम जान पाएंगे कि हमारा हृदय कहाँ लगा हुआ है। पूरा समर्पण, आधा अधूरा तो हमें भी पसंद नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाए वो आधे में छोड़ दे तो आपको पसंद आएगा? आप कहेंगे भाई पूरा करके दे इसको। तो प्रभु को कैसे भाएगा भाई आधा? स्थिति को आधा लड्डू तो खाती नहीं है, पूरा लड्डू चाहिए उसको, है ना? जब हमें आधा पसंद है तो प्रभु को कैसे आधा पसंद है? वो हमारा सारा जीवन चाहता है, वो हमारे जीवन से पूरा समर्पण चाहता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक पैर सदोम में रहकर आप सुरक्षा नहीं पा सकते। यदि आपका एक पैर संसार में है तो दूसरा सुरक्षा में नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आपका एक हाथ संसार में है तो दूसरा परमेश्वर के राज में आप नहीं रख सकते। आपको डिसीजन लेना ही होगा। क्या आप इस संसार से प्रेम करके जीना चाहते हैं, संसार के नागरिक बनकर जीना चाहते हैं, या आप स्वर्ग के नागरिक बनना चाहते हैं, स्वर्ग के नागरिक की तरह जीना चाहते हैं? आपको खुद से सवाल पूछना, क्या सुसमाचार ने मेरे हृदय को पकड़ा है? क्या मैंने नया जीवन यीशु के द्वारा पा लिया है? और यदि पा लिया है तो क्या मैंने पूरी रीति से अपना जीवन यीशु को दे दिया है? अब मैं यीशु के अनुसार जी रहा हूँ, वचन के अनुसार जी रहा हूँ, या आज भी संसार के अनुसार जी रहा हूँ? सब तो कर रहे हैं, ये धारणा, सब तो कर रहे हैं, सब तो ऐसा कर रहे हैं। प्रियो, मसीह इस सोच के साथ नहीं जी सकते कि सब ऐसा कर रहे हैं। दुनिया जो करिए करने दो। हमें कहा कहते हैं वो कुएं में जाके, क्या आप भी कुएं में जाके गिरेंगे? नहीं, आप इतने मूर्ख नहीं है।
तो आप इस बात में कैसे मूर्ख बन सकते हैं कि जैसा संसार जी रहा है वैसा आप भी जिएंगे? यदि सचमुच में आपने यीशु पे विश्वास किया, यदि सचमुच में आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, तो आपको पूरी रीति से अपना जीवन यीशु को देना है, उसके अनुसार जीना है, उसके अनुसार, जैसा वचन कह रहा है, जैसा बाइबल कह रही है, जैसा यीशु कह रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार जिए। एक उदाहरण के द्वारा, मसीह को अपनाने के बाद आप गाली नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं? लेकिन मसीह की इच्छा ये नहीं कि आप गाली दें। मसीह को अपनाने के बाद आप चुगली नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते। हाँ बहन तुझे बताऊं, हाँ भाई तुझे बताऊं, मसीह में आने के बाद आप ऊपरी कमाई, गलत कमाई नहीं कर सकते। बाइबल मना करती है एक्स्ट्रा कमा लूं, बहुत जरूरतें हैं मेरी। बाइबल कहती है अहम का धर्म शाप रहता है। मसीह को अपनाने के बाद आप व्यभिचार में नहीं जी सकते, आप पाप में नहीं जी सकते, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। मसीह में आने के बाद आपको पवित्रता का जीवन जीना है, आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, निष्पाप जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना, लेकिन आपको प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है। चेले हमेशा यीशु के प्रति ईमानदार है। उनके जीवन में दुख परेशानियां सब कुछ आए, लेकिन उन्हें कभी भी प्रभु की आज्ञा मानना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या हमने अपना सारा जीवन यीशु को दिया है? हमें इस बात को तय करना है कि जब यीशु वापस आएगा, जब राजा अपनी महिमा और सामर्थ में आएगा, तो हम तैयार पाए जाए। क्या हमने खुद को तैयार किया है? क्या आप ये कह सकते हैं कि यदि आज इस समय यीशु आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस तरीके से तैयार कि वो आपको स्वर्ग में लेकर जाए? हमें अपने आप को जांचना है। यीशु मसीह हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने तैयारी कर ली है? क्या आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? लूत की पत्नी के समान मत बनो। बहुत से लोग संसार से भी प्यार करना चाहते हैं और यीशु के पीछे भी चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप संसार और यीशु दोनों के साथ नहीं चल सकते। आपको चुनना पड़ेगा कि आपका स्वामी कौन है। ठीक है, और फिर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो व्यक्ति एक ही बिस्तर पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दोस्त एक साथ चक्की पिसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बात हो रही है? तो यहां पर हमें नूह और लूत के उदाहरण को याद रखना है। नूह के दिनों में कौन बहाकर लेके चले गए? किनको नाश किया गया? जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं किया था। ठीक है, लूत के दिनों में कौन नाश हुआ? जो अपने जीवन को पाप में जी रहे थे। ठीक है, उनका न्याय हुआ। उसी तरीके से उस दिन भी दो व्यक्ति साथ होंगे, एक न्याय के लिए ले लिया जाएगा और दूसरा सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कि जो दो व्यक्ति है, जिसको एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा, तो ले किसको लिया जाएगा? नहीं, ले उसको लिया जाएगा जिसने यीशु पे विश्वास नहीं किया। उसको, उसका न्याय होगा, उसको परमेश्वर के द्वारा दंड मिलेगा। पर किसको छोड़ दिया? सुरक्षित कौन रहेगा? सेफ कौन रहेगा? जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा। ठीक है, फिर चले बाद में पूछते हैं कि ये कहाँ होगा, किधर होगा प्रभु, बताओ हमको। देश में से क्या कहते हैं? जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे।
यानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो लोग न्याय के लिए ले जाए जाएंगे उनका अंत विनाश होगा। क्या होगा उनका अंत? विनाश। जिनको न्याय के लिए ले जाया जाएगा। जिस प्रकार से नूह के दिनों में पापी लोग बहा दिए गए उस जल प्रलय के द्वारा से और धर्मी लोग बच गए, उसी प्रकार से अंतिम दिन में, प्रभु के दिन में, प्रभु के आने के दिन में अधर्मी जो लोग हैं वो न्याय के अधीन होंगे, परंतु धर्मी लोग सुरक्षित रहेंगे। यदि हम सचमुच विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाला है तो ये हमारे विश्वास के फैसले को बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु आने वाला है? पूरा हाथ उठाओ अच्छे से। विश्वास है कि नहीं है? आधा अधूरा है। हाँ। यदि हम सचमुच विश्वास करते हैं कि यीशु आएगा तो ये आज हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देगा। हम पहले के समान नहीं जिएंगे, हम पाप में नहीं जिएंगे, हम वो नहीं करेंगे जो संसार के बाकी लोग करते हैं। हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम गालियां नहीं देंगे, बल्कि हम वो करेंगे जो यीशु को भाता है, जो यीशु को पसंद है। हम हर एक दिन को समझदारी से बिताएंगे कि प्रभु कभी भी आ सकता है, इसलिए मुझे सावधान रहना है। यह हमें उत्साहित करेगा कि हम लोगों को भी प्रभु के बारे में बताएं कि यीशु जल्द आने वाला है, राजा अपनी महिमा में आने वाला है, अभी उद्धार का मौका है। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए मन फिराओ, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। आज अपना जीवन प्रभु को दो। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक फैसले को प्रभु के आगमन के प्रकाश में जीना चाहिए। जो भी आज हम फैसले लेते हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखकर लेना है कि प्रभु आएगा और न्याय करेगा। कैसे लेना है? किस बात को सोच के लेना है कि यीशु आएगा और न्याय करेगा। इसलिए आज हमें अपने जीवन के फैसले को सही तरीके से लेना है, जो आज हम कर रहे हैं। हमें इस संसार को अपना स्थायी घर नहीं मानना है, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा जो घर है वो स्वर्ग में बना हुआ है। इसलिए हमें आज के अपने जीवन को स्वर्ग के नागरिक के समान जीना है। हमें प्रभु के अनुसार जीना है। हमें प्रभु की और प्रभु के लोगों की सेवा करनी है। हमें बढ़ा चढ़ाकर प्रभु के लिए अपना सब कुछ अर्पित करना है। पूरा समर्पण हमें यीशु को करना है। हमें यीशु से और दूसरों से प्रेम करना है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के राज में सुरक्षित है। तो सवाल यही है, ठीक है, क्या मैं तैयार हूं? यदि आज यीशु आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? यदि कल यीशु आए तो क्या मैं तैयार हूं? यदि यीशु मसीह एक हफ्ते बाद आए तो क्या मैं तैयार हूं? यदि यीशु एक साल बाद है तो क्या मैं तैयार हूं? ठीक है, क्या मैं पीछे हट जाऊंगा या आनंद से कहूंगा राजा आ गया है? मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं पीछे हट जाऊंगा डर से या समाज के लोगों की वजह से, या फिर आनंद के साथ कहूंगा कि मेरा यीशु राजा आ गया है? क्या हम तैयार हैं? प्रभु आप सभी को आशीष दे। पिताजी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समर्पण हैं। पिता, जब हमने आज आपके राज्य के विषय में सीखा है, मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीखा, तो आप हमारी मदद करें ताकि हम खुद को तैयार कर सकें। प्रभु, हम अपने जीवन को संसार से प्रेम करने में ना जिए, संसार के अनुसार जीने में ना जिए, लेकिन प्रभु हम अपने जीवन को आपके लिए बता सकें, आपसे प्रेम कर सकें, आपको पूरा समर्पण कर सकें। प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।